गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 13 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मार्बल्ड डक। मार्बल्ड डक क्या है, हमारा टॉपिक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 30 ईयर्स के बाद क्या है, इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिला है। कौन सा नेशनल पार्क है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। मार्बल्ड डक है, क्या है, किस साइज की है? मीडियम साइज की एक डक होती है। और कहाँ पे फाउंड होती है? नॉर्थन सदर्न यूरोप में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, मिडल ईस्ट, रशिया, इंडिया एंड चाइना में। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? जैसे स्पीशीज का क्या है, डेंजर के लेवल को देख के हम लोगों ने उनको स्टेटस प्रोवाइड किया है ना। तो आईयूसीएन ने क्या स्टेटस दिया? नियर थ्रेटेंड का स्टेटस प्रोवाइड किया है। किसको? मार्बल्ड डक को। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पे है? गुड़गांव, हरियाणा। मतलब ये हमारे हरियाणा में सिचुएटेड है। Several migratory bird species arrive here in the search of feeding grounds and to spend the winter. मतलब विंटर्स को स्पेंड करने के लिए और फीडिंग ग्राउंड फूड की सर्च में बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आती हैं। नोटिफाइड एज अ रामसर साइट। रामसर साइट के अंडर जब कोई आ जाती है, रामसर कन्वेंशन के अंडर हम लोग साइट को डिक्लेयर करते हैं ना, प्रोटेक्शन मिलता है उसको फिर। तो ये क्या है, हमारी एक रामसर साइट के अंडर आती है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2021। तो इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? 2021 में। और रामसर साइट्स किस लिए है? वेटलैंड्स एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है। फ्लोरा, मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ अकैकिया, जामुन एंड नीम ट्रीज एज वेल एज ग्रासलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रीज की वैरायटी है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और एनिमल या फौना की कौन सी वैरायटीज होती है? बर्ड्स, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है ना, तो बर्ड्स आ गई। बार हेडेड गूज, इंडियन स्पॉटेड ईगल और एटसेट्रा, ये सारे क्या है, हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला कहाँ पे, किसने ऑर्गेनाइज किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे दिव्यांगजन के लिए ये क्या है, मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और साथ में कौन सी कॉरपोरेशन या कौन सी अदर ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड है? नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद दिव्य कला मेला। मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के? तो मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे यहाँ पे मिनिस्टर है। इस दिव्य कला मेला का कौन सा एडिशन है? 22nd एडिशन है। और ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज होगा? 12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। प्लेस इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। यहाँ पे क्या है, सेलिब्रेशन करेंगे किसकी? एबिलिटीज की, डिटर्मिनेशन की और स्किल्स की। जो हमारे दिव्यांगजन पॉपुलेशन है ना, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको एम्पावरमेंट फील करवाने के लिए, उनके डिटर्मिनेशन को, उनकी स्किल्स को क्या है, अपलॉड करने के लिए यहाँ पे ये मेले को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। थीम क्या है? एबिलिटी इन डिसेबिलिटी। मतलब जो उनकी डिसेबिलिटी है, जो हम लोग उनको डिसेबल मानते हैं, तो उनमें भी उनकी क्या है, जो एक स्किल्स एडेड है, एबिलिटी है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या है, चेरिश कर रहे हैं। क्या क्या हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और उस मेले में इंक्लूडेड होगी? वाइब्रेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। जैसे मेले में जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को शॉपिंग भी तो करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्या क्या मटेरियल्स प्रेजेंट है? तो वाइब्रेंट प्रोडक्ट्स है, डिस्प्ले में मिलता है, जिनको हम लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट है, हैंडलूम्स, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स, इको फ्रेंडली स्टेशनरी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, होम डेकोर का प्रोडक्ट है, पैकेज फूड्स है, जैसे हमारे यहाँ पे चिप्स आ जाती है, अचार होते हैं ना पैकेज फूड्स में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं उनको। टॉय, गिफ्ट्स, ज्वेलरी एंड पर्सनल असेसरीज, क्लच बैग्स, जो आजकल हैंड बैग्स क्लच में रहते हैं ना, जो वुमेन्स की असेसरीज है, यहाँ पे वो सभी क्या है, हमें अवेलेबल्स होंगे, उनके स्टॉल्स लगेंगे। हमारा थर्ड करंट अफेयर्स का टॉपिक है 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इनॉग्रेटेड टुडे इन देहरादून। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड हो रही है? देहरादून में हो रही है। कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। अब यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इंचार्ज कौन है? प्रताप राव जाधव।
आयुष हमने पहले भी पढ़ा था मेंशन में, तो ए से क्या था, आयुर्वेदा, वाई से योग, यू से यूनानी, यहाँ पे स्पेस कम हो गया, हमने पढ़ा था ना जब हमने आयुष मिनिस्ट्री पढ़ी थी, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेजेस को मेंशन कर रहे थे, तो उसको प्रमोशन के लिए यहाँ पे क्या है, आयुष मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनाइज किसने किया है, वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। थीम क्या है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, मतलब हम लोग क्या है, हेल्थ को, टेक्नोलॉजीज को और हमारी आयुर्वेदिक नॉलेजेस को क्या है, कंबाइन करेंगे। मतलब आयुर्वेदिक नॉलेजेस को हम किसके थ्रू प्रोपोगेट करेंगे, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इंक्लूड क्या आता है, इन डेप्थ डिस्कशन एंड नॉलेज शेयरिंग ऑन लेवरेजिंग कटिंग एज डिजिटल टूल्स, मतलब डिजिटल टूल्स का यूज़ करके इनोवेशन कैसे लेके आए, उस नॉलेज को, उस मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ को कैसे स्प्रेड करना है। इनोवेशंस टू एनहेंस हेल्थ केयर डिलीवरी, अब हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, टेलीमेडिसिन वाला सिस्टम देखा था ना हमने प्रीवियस क्लासेस में, संजीवनी, ई संजीवनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। रीडिफाइन रिसर्च, रिसर्चेस करेंगे हम लोग के अलग से, और जो हमारे पास सिस्टम है उसमें कैसे बेटरमेंट आ सके। इंटीग्रेट आयुर्वेदा इनटू द रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल हेल्थ लैंडस्केप, तो अब जो हमारे यहाँ पे पहले से ये हेल्थ का पैटर्न है, उसमें और भी इन्हेंसमेंट लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने की ट्राई करेंगे। अब देखो हमारे यहाँ पे हमने आयुष के ऊपर ध्यान दिया, तभी तो वर्ल्ड ने योगा की इम्पोर्टेंस को जाना, और अभी इसीलिए इंटरनेशनल डे पे योगा को डेडिकेट किया गया है ना। 9th आयुर्वेदा डे ऑन 29 अक्टूबर 2024, तो मतलब जब हम लोगों ने क्या है, आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया था, कौन सा एडिशन था, 9th एडिशन था, तो वहाँ पे क्या किया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने एक देश का प्राकृत परीक्षण अभियान को स्टार्ट किया था। तो देश का प्राकृत परीक्षण अभियान कब स्टार्ट हुआ है, हमारे 9th आयुर्वेदा डे पे, और इससे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट है हमारा जो प्राउड का मूवमेंट है बहुत इंडिया के लिए, वो क्या है कि जो हमारे गुकेश दोमराजू है ना, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, तो ये क्या है, वर्ल्ड में यंगेस्ट चेस चैंपियन बन गए हैं। 18 ईयर्स की इनकी एज है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले कौन थे, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने क्या है, फर्स्ट पर्सन थे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गुकेश को, जब वो क्या है, सेकंड वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया, मतलब यंगेस्ट तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इंडिया से ये सेकंड पर्सन है जो क्या है, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इससे पहले कौन थे, अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट पर्सन कौन था, फर्स्ट पर्सन थे विश्वनाथ आनंद, जो कब से कब तक रहे, 2013 से लेके 2017 तक इन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया था। अब यहाँ पे जो हमारे गुकेश है, इनका जन्म कब होता है, 29 मई 2006 में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, चेन्नई से। टाइटल क्या है इनको, क्या टाइटल मिला हुआ, ग्रैंड मास्टर का टाइटल इनको मिला हुआ है, कब, 2019 में। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज के चैंपियन बने हैं, मतलब कौन सा सीरीज है इनका, 18th नंबर के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और कब बने, 12 दिसंबर 2024 को। और यहाँ पे इन्होंने किसको हराया, दिंग लेरिन को इन्होंने हराया। यहाँ पे इससे एक ब्लंडर हो गया था, तो उस ब्लंडर का फायदा किसने उठाया, गुकेश ने उठाया, जिसकी वजह से वो क्या है, देखो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके एक इतना बड़ा इन्होंने अचीवमेंट को हासिल किया। लास्ट गेम आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच, ठीक है। अब हमारी आज की सीरीज में लास्ट करंट अफेयर्स है, प्रेसिडेंट कन्फर्ड ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑन अशोक राज सिकदिल। अशोक राज सिकदिल को क्या है, ऑनररी रैंक मिली है, किसकी, जनरल ने, जनरल की रैंक इनको प्रोवाइड हुई है, और किसने की है ये, प्रेसिडेंट ने, हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस टाइटल को इनको प्रोवाइड किया है। इंडियन आर्मी ऑन जनरल अशोक राज सिद्धगिल, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन किस लिए ज़रूरी है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप को इम्प्रूवमेंट मिलेगी ना। अब यहाँ पे पोरस बॉर्डर है ना, कोई फिक्स फेंसिंग वगैरह नहीं हो रखी, कोई सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है नहीं ना हमारे यहाँ पे। कई सारे जो वर्कर्स होते हैं वो देखो नेपाल से इंडिया में आते हैं वर्क करने के लिए, इंडिया से नेपाल में जाते हैं, है ना। तो इसीलिए देखो हमारे और नेपाल के बीच में कितने फ्रेंडली रिलेशंस है।
This prestigious recognition was presented in acknowledgement of his contribution to strengthening India Nepal military ties. तो इन्होंने क्या किया है, इंडिया नेपाल के बीच में अलग अलग चीज़ों को लेकर, ट्रेड को लेकर भी टाइज है, सोशल कॉपरेशन को लेकर टाइज है, तो इन्होंने किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन दिया, मिलिट्री टाइज में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रांगनेस हो सके डिफेंस को लेके। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में। तो कहाँ पे आती है, हमारे साउथ एशिया में आती है, और लैंडलॉक्ड है मतलब कहीं से भी किसी वाटर बॉडी से ये नहीं करती। जैसे इंडिया, इंडिया में 3 तरफ वाटर बॉडी आती है ना, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, तो इसके पास कोई भी वाटर बॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री बोला गया है। कैपिटल क्या है, काठमांडू, और कौन सी करेंसी यूज होती है, नेपाली रुपीस। आज की क्लासेस में इतने ही करंट अफेयर्स, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।